नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता, आपकी दोस्त। और आज मैं आपको जगन्नाथ यात्रा दिखाने वाली हूं। आज दिनांक 1 जुलाई 2022 है, फ्राइडे का दिन है। तो चलिए जगन्नाथ यात्रा का दर्शन करते हम लोग। ये देखिए दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का रथ आगे आ रहा है। ये रथ यात्रा उत्सव बुलानी में मनाया जा रहा है दोस्तों। और असली रथ यात्रा तो पुरी में होता है, लेकिन उड़ीसा के ही बोलानी नामक एक जगह है, छोटा सा बहुत ही ब्यूटीफुल गांव है। तो वहाँ ये रथ यात्रा मनाई जा रही है। तो इस रथ यात्रा को हम लोग देखते हैं करीब से। ये देखिए, बहुत ही करीब आ गया है ये रथ। और यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेगा भी। कुछ महिलाएं ऊपर चढ़कर पूजा वगैरह भी करेंगी। तो देखिए, ये रथ रुक चुकी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने परिवार के साथ, मतलब उनकी बहन सुभद्रा जी और भाई बलभद्र जी, तीन रथ पर सवार होकर यात्रा के लिए निकलते हैं और अपने भक्तगणों का हाल चाल पूछते हैं। यहाँ इस रथ में तीनों भगवान को एक ही साथ रखा गया है। पुरी में 3 रथ निकलते हैं, यहाँ एक ही रथ में तीनों भगवान को रखा गया है। यहाँ तीनों भाई बहन अपनी यात्रा के दौरान भक्तगणों का हाल चाल पूछते हुए अपने मौसी के घर जाएंगे, गुंडीचा मंदिर में, और वहाँ 9 दिन का विश्राम करेंगे। फिर रथ यात्रा ऐसे ही निकलकर वापस आएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये आषाढ़ मास के द्वितीय तिथि को शुक्ल पक्ष में ये रथ यात्रा निकलती है। नंदी घोष नामक इस रथ की ऊंचाई 45.6 फीट ऊंचा होता है, जिसमें जगन्नाथ भगवान सवार होते हैं। और ताल ध्वज नामक रथ में, जिसकी ऊंचाई 45 फीट होती है, उसमें इनके बड़े भाई बलभद्र जी सवार होते हैं। और दर्प दलन नामक रथ में इनकी छोटी और प्यारी बहन सुभद्रा जी सवार होती हैं, जिसकी ऊंचाई 44.6 फीट ऊंचा होता है। श्री जगन्नाथ जी की यात्रा के विषय में संस्कृत में कहा गया है कि रथे चागमनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विदते, अर्थात रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र भर से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी तीनों रथ में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। ये परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। भगवान जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलभद्र जी और उनकी प्यारी बहन सुभद्रा जी के रथों को उनके भक्तों के द्वारा मोटे रस्से से खींचा जाता है और उनकी मौसी गुंडीचा मंदिर में पहुंचाया जाता है, जहां ये 9 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। उड़ीसा राज्य के पुरी में ये बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ लाखों दर्शक हर वर्ष आते हैं और अपने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर खुद को कृतार्थ करते हैं। ये जो तीनों भगवान की आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये तीनों लकड़ी की बनाई गई है। साथ में ये रथ भी लकड़ी है, इसमें किसी भी तरीके से लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि इसमें इस्तेमाल होने वाली कील भी लकड़ी की है।
लोहे की नहीं है, लोहे के सामान वर्जित हैं इसमें। पौराणिक कथाओं के अनुसार जगन्नाथ भगवान जब भी अपने भाई बहन के साथ इस रथ यात्रा में निकलते हैं तो गुंडीचा मंदिर में, जैसे कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि अपनी मौसी गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। वो पुरी से करीब 3 किलोमीटर दूर है। तो पुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाने वाले रास्ते को सोने के झाड़ू से सफाई की जाती है। मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में एक बार शामिल हो चुकी हूँ दोस्तों, और वहाँ मुझे इतना अच्छा लगा कि उस एहसास को मैं शायद शब्दों में नहीं बयान कर पाऊँगी दोस्तों। आप जब भी रथ यात्रा हो तो आप रथ यात्रा के लिए पुरी ज़रूर से जाएं, और पुरी का सनराइज़ भी बहुत ही खूबसूरत है, वो भी देखने योग्य है। और पुरी का बीच तो वर्ल्ड फेमस है ही दोस्तों। मैं पुरी से रिलेटेड और वहाँ के बीच से रिलेटेड और भी कई वीडियोज़ अपने चैनल पे डाला है मैंने। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार और धार्मिक कथाओं के अनुसार मुझे जो भी जानकारियाँ मालूम थी वो सब मैंने आज आपको बता दिया। इसके अलावा जो भी जानकारियाँ मुझसे छूट गई हो और आपको मालूम हो तो आप मुझसे ज़रूर से शेयर करें दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बनाई हुई ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि जानकारियों के साथ मैंने इस वीडियो को आपको दिखाया है। ये जो मंदिर के शिखर पर आप कलश के साथ सुदर्शन चक्र देख रहे हैं, देखिए आपको करीब से थोड़ा दिखाती हूँ। ये भगवान जगन्नाथ जी का शस्त्र है जिसे वे उंगली में धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं, और भगवान विष्णु जी के कुल 4 धाम हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जगन्नाथपुरी को ही माना गया है दोस्तों। हमारे धार्मिक परंपराओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पुरी जो 4 धामों में एक सबसे महत्वपूर्ण धाम है। ऐसा माना जाता है कि इस धाम पर भगवान जगन्नाथ जी यानी विष्णु भगवान जी भोजन करने के लिए आते हैं। देखिए करीब से यहाँ के दृश्य को आपको दिखाती हूँ। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी, बीच में उनकी बहन सुभद्रा जी, और किनारे उनके भाई बलभद्र जी विराजमान हैं इस रथ में। यहाँ थोड़ी देर के लिए ये रथ रुकी थी ताकि महिलाएं और अन्य भी भक्तगण पूजा अर्चना कर सकें। तो पूजा हो चुकी है और आरती भी हो चुकी है। अब रथ आगे की ओर अपनी मौसी गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करने वाली है दोस्तों। भगवान जगन्नाथ की इस रस लीला का महोत्सव जो सेलिब्रेट किया गया है, तो मैं भी अपने साथ साथ अपने परिवार और दर्शकों की तरफ से इनके दिव्य दर्शन से ही सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो और उनके जीवन में खुशियों की बरसात हो, यही मेरी कामना है दोस्तों। मैं भगवान जगन्नाथ जी को सत सत प्रणाम करती हूँ। मेरी बनाई हुई इस वीडियो पर अपनी राय हमें ज़रूर से देंगे दोस्तों। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।
भगवान जगन्नाथ आप सबों की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करें, यही मेरी कामना है।